तो अभी आप सभी को सेक्शन बी तक के लाइव एनालिसिस करा दिए गए हैं। अब सेक्शन सी से आप अपने आंसर को मैच कर लें और सेक्शन सी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस टेबल इज मेड डॉट डॉट टूट। तो दिस टेबल इज मेड डॉट डॉट टूट में करेक्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स होगा वो ऑफ हो जाएगा, तो ऑफ विल बी राइट आंसर हो जाएगा ऑफ। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। वुड यू लाइक टू हैव डॉट डॉट टी और कॉफी? वुड यू लाइक टू हैव डॉट डॉट टी और कॉफी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सम। यहां पर आपका हो जाएगा सम टी और कॉफी। फिर है आई नो डॉट डॉट बॉय हु चीटेड यू। आई नो द बॉय, आर्टिकल इसमें हो जाएगा द। आई नो द बॉय हु चीटेड यू, तो सी जो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ नंबर में दिया है इट डॉट डॉट हैवीली सिंस मॉर्निंग। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हैज बीन रेनिंग। सी ऑप्शन हो जाएगा, इट हैज बीन रेनिंग हैवीली सिंस मॉर्निंग। फिफ्थ नंबर में है ही डॉट डॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो यहां पर हो जाएगा आपका ही कैन, डी ऑप्शन हो जाएगा, ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। चलिए 6 नंबर देख लेते हैं। मोहन इज सीनियर। तो यहां पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है, तो मोहन इज सीनियर देन राकेश। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा देन। मोहन इज सीनियर देन राकेश। चलिए अब आते हैं डू एज डायरेक्टेड में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है समवन इज कॉलिंग माई नेम, चेंज द वॉइस है। तो इसका आपका वॉइस चेंज करना है, तो समवन इज कॉलिंग माई नेम तो हो जाएगा माई नेम इज बीइंग कॉल्ड। चलिए क्या हो जाएगा, माई नेम इज बीइंग कॉल्ड। सेकेंड है ही इज इंटेलिजेंट, और सेकेंड क्लॉज है ही इज हार्ड वर्किंग। अब आपको कंबाइंड सेंटेंस यूजिंग बोथ हैंड करना है, तो इसका आपका हो जाएगा ही इज, यहां पर आपको बोथ लगाना है और दोनों वाक्यों के बीच में एंड लगाना है। चलिए तो क्या बनेगा कि ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। ही इज आपका डिलीटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंड हार्ड वर्किंग। चलिए हार्ड वर्किंग, तो मैच करने सेकंड क्या हो जाएगा, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। चलिए थर्ड है फिजिक्स इज मोर डिफिकल्ट देन एनी अदर सब्जेक्ट। अब इसको लिखना है रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द पॉजिटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव यूज्ड। इसको आपको पॉजिटिव डिग्री में लिखना है, तो यह है किसमें, फिजिक्स इज मोर डिफिकल्ट देन, ये कंपैरेटिव डिग्री में है, और इस कंपैरेटिव डिग्री को आपको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो आप बना सकते हैं कि नो या एनी अदर सब्जेक्ट इज नॉट एज डिफिकल्ट एज फिजिक्स। यहां पर हम लिख देते हैं कि नो अदर सब्जेक्ट इज एज डिफिकल्ट, नो अदर सब्जेक्ट इज एज डिफिकल्ट एज फिजिक्स। ये हो जाए आपका नो अदर सब्जेक्ट इज एज डिफिकल्ट एज फिजिक्स। हाँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है इन आंसरों के ले सकते हैं आप। चलिए फिफ्थ नंबर है द मैन इज अवर न्यू इंग्लिश टीचर, और सेकंड क्लॉज है द मैन इज बियरिंग ए व्हाइट शर्ट, कंबाइन द अबव सिंपल सेंटेंस टू मेक ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए तो इसको आपको सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। चलिए तो इसका हो जाएगा कि द मैन
आपको लिखना है कि द मैन हु इज बियरिंग ए व्हाइट शर्ट, क्या हो जाएगा आपका कि द मैन हु इज बियरिंग ए व्हाइट शर्ट is our new English teacher, is our new English teacher। तो क्या हो जाएगा बच्चों, द मैन हु इज बियरिंग ए व्हाइट शर्ट इज अवर न्यू इंग्लिश टीचर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देख लेते हैं कि सी शट द डोर चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस है। सी शट द डोर, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो आपका हो जाएगा निगेटिव में कि सी डिड नॉट शट द डोर। चलिए फिर है सी इज वेरी वीक, सेकेंड क्लॉज सी कैन नॉट वॉक, कंबाइंड सेंटेंस यूजिंग सो दैट। तो आपको वेरी को हटा के सो लगा देना है और दोनों वाक्यों को दैट कंजक्शन से जोड़ देना है। तो क्या बन जाएगा, सी इज सो वीक, सी is so weak that she cannot walk, she cannot walk। चलिए, तो she is so weak that she cannot walk, वह इतनी कमजोर है कि वह चल नहीं सकती। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है और 8 का हम पहला करा देते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द मेकअप रूम लुक्ड लाइक ए। चलिए, तो आपके सामने ऑप्शन है लाइट रूम, मिरर रूम, हेयर कटिंग सैलून और स्टूडियो, ठीक है ना। तो आपका इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हेयर कटिंग सैलून, हेयर कटिंग सैलून करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हु बिकेम द हेड ऑफ द स्टूडियो जस्ट आफ्टर ए बंगाली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, महाराष्ट्रियन। तो महाराष्ट्रियन विल बी राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलिए इसके बाद आपके सामने है कि along with the usual local Tamils the Maharashtrian was assigned by, तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 पर्सन। चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 4 पर्सन, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाएगा। 4th नंबर है फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स वेरी शाइनी। चलिए, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनकैंडेसेंट हो जाएगा, इनकैंडेसेंट इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा। चलिए, और इसके बाद है आपका फ्रॉम विच लेसन दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। तो इसका जो लेसन है वो हो जाएगा पोएट्स एंड पैनकेक्स। ए नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पोएट्स एंड पैनकेक्स। चलिए, अबे उसी का तो था, और ऊपर यहां से 9 का ही। चलिए 9th ए का पैसेज हम देख लेते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड इज द, कहां पर से है, यहां द वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स द जंप इज। तो
जंप इज, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रॉन्स, PRANC, इसको करेक्ट कर लेंगे। चलिए, और सेकंड है आपका जो क्वेश्चन, सेकंड है द पोएट हु रोट दीज लाइन्स इज, इसके कवि का नाम आपको बताना है, द पोएट हु रोट दीज लाइन्स इज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एंड्रेने रिस्ट। और थर्ड है आपका जो द टाइगर्स रन इन द ग्रीन फील्ड, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, तो द टाइगर्स रन इन द ग्रीन फील्ड है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ब्रेवली, ठीक है ना। द टाइगर्स रन इन द ग्रीन फील्ड्स, ब्रेवली हो जाएगा। चलिए, नाइन्थ, चलिए अब हमारे सामने है स्क्रीन पर 9 का बी जो पैसेज आपके सामने है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर सदाओ हॉकीज हाउस वाज बिल्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नियर ए कोस्ट। क्या हो जाएगा? नियर ए कोस्ट हो जाएगा। सेकंड है आपका डॉट डॉट ट्रीज आउटलाइंड डॉक्टर सदाओ हॉकीज हाउस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो पाइन है, तो पाइन ट्रीज यहां पर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए, और थर्ड है जो कि द एंटोनिम ऑफ द वर्ड नैरो इज, तो नैरो का जो अपोजिट वर्ड है, एंटोनिम है, वो हो जाएगा ब्रॉड। और फोर्थ नंबर आपका दिया हुआ है कि द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, तो ये किस लेसन से ये लाइन ली गई है, तो ये आपका हो जाएगा द एनेमी, ठीक है। तो आई होप आप अपने आंसर को मैच कर लिए होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे एंड प्रिपेयर और नेक्स्ट पेपर। तो आप सभी को इसी प्रकार से जस्ट एग्जाम के बाद 12:30 बजे से सभी पेपरों का लाइव एनालिसिस इस चैनल पर उपलब्ध होगा। सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।